Hello everyone, welcome to the Radhika's Code Hub. Now we will discuss about the introduction to front end development. फ्रंट एंड क्या होता है? इसे हम आपकी वेबसाइट से बनाने वाले हैं, ठीक है, फ्रंट एंड के ऊपर। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग। इसमें क्या एक आर्ट ही है जो कि बिल्ड करती है यूजर फेसिंग कंपोनेंट्स। यूजर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं, एक ऐसी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि यूजर को मोर इंटरेक्टिव होती है, ठीक है। यानी यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही ऐसी एक वेबसाइट बनाई जाती है। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए विजुअली अपीलिंग एंड इंटरेक्टिव यूजर एक्सपीरियंस। इसमें क्या होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस ऐड होते हैं थ्रू द यूज ऑफ HTML लैंग्वेज है, CSS भी हमारी लैंग्वेज है, एंड जावास्क्रिप्ट। इन तीनों लैंग्वेजेस का यूज करके हम एज ए फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। ओके, तो जस्ट आई सी अमेजोन की मैं आपको साइट ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें क्या है, देखो मैंने इस गूगल में अमेजोन की साइट ओपन करी है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो फ्रंट एंड की जो होती है वेबसाइट हमें कैसे नजर आती है। दिस इज फ्रंट एंड वेबसाइट, यू सी दिस। हमें ऐसी ही वेबसाइट बनानी होती है HTML यूज करके, CSS यूज करके एंड जावास्क्रिप्ट यूज करके, और ए यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे। ओके, आई होप यू सी दिस क्लियरली, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें चैनल को, ठीक है, मोर वीडियोस अपडेट्स के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड क्या होता है? हमने बात की था HTML लैंग्वेज के बारे में कि HTML होती है। HTML काम क्या होता है, एक बैकबोन की तरह होती है, ठीक है। HTML लैंग्वेज बैकबोन की तरह काम करती है और फिर वेब पेजेस की, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर और कंटेंट। हम इसमें कोडिंग करते हैं, HTML लैंग्वेज के अंदर कोडिंग होती है जिसमें हम वेब पेजेस बनाते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML की लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। और अगर हम बात करें CSS की, CSS क्या काम करती है, स्टाइल देती है। HTML में हमने कोडिंग करी, उसको वेब पेज को, वेबसाइट को हमने कंटेंट डाला उसमें, और CSS में क्या किया, हम उसमें स्टाइलिंग देते हैं। स्टाइलिंग में फॉर एग्जांपल हम उसमें कलर दे रहे हैं कि हमें, जैसे देखिए यू सी दिस इमेज, यहाँ पर अलग अलग कलर ना, यहाँ पे ऐसी शेड्स, तो हम क्या करते हैं, इसमें कलर देना, इसके अंदर लेआउट चेंजेस करना, इसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स जो हम डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू CSS। अगर हम एग्जांपल ले HTML और CSS का, HTML इज द skeleton, HTML is the skeleton and CSS is the human being, ठीक है। फॉर एग्जांपल skeleton होता है ना, यानी कि इसे ढांचे की तरह काम है, यानी कि कोडिंग होगी उसमें काम होगा। और CSS जो है हमारी, वो क्या करती है, इसे रिप्रेजेंटेड, उसमें कलर हो जाएंगी, उसमें लेआउट, इफेक्ट्स उसके अंदर, यानी कि उसके ही HTML का जो है इंटरेक्टिव करने के लिए, यूजर इंटरेक्टिव करने के लिए हम CSS लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। CSS यूज फॉर स्टाइलिंग, ओके, स्टाइलिंग करना, कलरिंग करना, लेआउट डालना, ये हम CSS के लिए यूज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या करेंगे हम, इसमें इंटरेक्टिव वे में कहें तो एंड डायनामिक बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपनी कोडिंग के अकॉर्डिंग, हमें जो भी ऐड करना है हम जावास्क्रिप्ट में हम ऐड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द बिल्डिंग ब्लॉक्स। HTML कोडिंग जो हमको सीखेंगे पूरी, उसमें भी अलग अलग कोड्स होते हैं, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो फर्स्ट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट इनके रिप्रेजेंट करते हैं। HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होते हैं। वेब पेजेस के ब्लॉक्स होंगे, इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर और जो कंटेंट जो हम बताना चाहते हैं वो इसमें मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें कि यूजर के अकॉर्डिंग उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अगर यूजर क्या है, एक शॉपकीपर के अकॉर्डिंग मुझे आता है तो उसमें क्या स्ट्रक्चर डालना है, क्या उसमें कंटेंट फिल करना है, वो हम एलिमेंट्स बनाते हैं, यानी कि उसमें क्या हमें ऐड करना है, ठीक है। वेब पेजेस में हमें डिफाइन करना है उसकी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें हमें कंटेंट लिखना है, क्या क्या हमें कोडिंग करनी है, ठीक है।
एट्रीब्यूट्स क्या करता है कि एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट के जो इंफॉर्मेशन डाली है उसमें क्या करेगा, वो ऐड करेगा इंफॉर्मेशन को, सच एज इट्स साइज, साइज क्या देना है हमें इमेज का, इमेज देते हैं, ठीक है, कलर का साइज क्या होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स एचटीएमएल इंश्योर करता है, यानी कि एक्सप्रेस करेगा, बताएगा कि दैट द कंटेंट, जो हमने कंटेंट राइट किया है, जो हमने कोडिंग की है, इसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है एंड अंडरस्टूड, अंडरस्टूड हो रही है, ठीक है, बाय ब्राउजर एंड सर्च इंजन। हम ब्राउजर को यूज करते हैं, कोई भी सर्च इंजन के थ्रू हम अपना आउटपुट देखते हैं, यानी ये यूजर के थ्रू कैसे हमारी जो कोडिंग पहुंचेगी, ठीक है, हमने कोड लिखा, उसका आउटपुट कैसे आया है, ये हम सर्च इंजन में या ब्राउजर में हम चेक कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट CSS। ये करता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि CSS रिप्रेजेंट करता है स्टाइलिंग के लिए, ठीक है, स्टाइलिंग योर वेब पेजेस। HTML में जो हमने वेब पेज बनाया है, CSS का काम किया है, उसी को ही स्टाइल देगा। ओके, नाउ यूज सिलेक्टर्स। CSS selector target specific HTML elements। इसमें क्या होता है कि HTML elements को हम अप्लाई कर होते हैं और स्टाइल देने के लिए, जो हम स्टाइल देना चाहते हैं, अलग अलग सिलेक्टर्स होते हैं, 5 टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, जो हम आगे जो है फर्दर वीडियोस में जानेंगे। सिलेक्टर्स में जब हम कोडिंग करेंगे तब सभी सिलेक्टर्स का हम यूज करेंगे। तो CSS सिलेक्टर क्या करता है, टारगेट करेगा HTML एलिमेंट को और टू अप्लाई स्टाइल, स्टाइल बनाना। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन द विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। इसमें कलर क्या है, उसका फॉन्ट क्या है, उसका लेआउट क्या है, वो हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कास्केडिंग। द कास्केडिंग नेचर ऑफ CSS allow styles to be inherited and overwritten। ये करता है, इनहेरिट करता है। कास्केडिंग, इनहेरिट का मतलब क्या होता है कि वन बाय वन, यानी कि एक बार हमने राइट कर दिया, उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड ओवर राइट भी उसमें कर सकते हैं। ओवर राइट का मतलब क्या होगा, हमने एक बार कोड को राइट किया, ठीक है, उसी को ही हमने सेव, यानी कि सेम नाम से हम दोबारा भी उसे ओवर राइट कर सकते हैं सीधे सीधे थ्रू, क्योंकि हमें स्टाइलिंग चूज कर होती है ना, तो कास्केडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन। हम सीएसएस का यूज किसके लिए कर रहे हैं, स्टाइलिंग के लिए और डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो CSS इनेबल करेगा creating responsive web design that adopt to different screen size and devices। स्क्रीन अलग अलग स्क्रीन होती हैं, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऑटोमेटिकली क्या करता है, क्रिएट करता है, मतलब कि कोडिंग के थ्रू क्रिएट होगा और वेब डिजाइन को अडॉप्ट करके डिफरेंट स्क्रीन साइज की और जो डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग उसमें सेट कर देता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट रिंगली इंटरैक्टिव, क्योंकि HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट इज वेरी इंटरैक्टिव। ओके, सो लिसन केयरफुली। यूजर इंटरैक्टिव, जावास्क्रिप्ट जो होती है यूजर इंटरैक्टिव होती है। जावास्क्रिप्ट अलाउस फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव फीचर्स। जावास्क्रिप्ट में बहुत इंटरैक्टिव फीचर होती हैं जो कि यूजर को इंटरैक्ट करते हैं, प्रोग्रामर को भी इंटरैक्ट करते हैं ऐड करने के लिए, एंड सच एज ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें मेन्यूज होते हैं फ्रॉम वैलिडेशन करने के लिए, एंड क्लिक बेस्ड एक्शन, हमने क्लिक किया और डायरेक्ट एक्शन हो गया, तो इसकी एडवांटेजेस हैं, ये यूजर इंटरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डायनामिक कंटेंट। जो हम जावास्क्रिप्ट में कंटेंट लिखते हैं वो हमारा डायनामिक होता है, ठीक है। तो डायनामिक में क्या होगा, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। इनेबल करेगा डायनामिक अपडेट्स को एंड एनिमेशन को, जो भी अपडेट्स कर रहे हैं उसको भी, और जब एनिमेशन होती है उसका भी डायनामिक कंटेंट होता है, ठीक है। ब्राउजर कैपेबिलिटी, इसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट टैप इनटू ए ब्राउजर एपीआई। इसमें हमारे डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें एपीआई के थ्रू होता है। तो अलाउइंग डेवलपर टू एक्सेस एंड कंट्रोल वेरियस ब्राउजर फीचर्स, ब्राउजर फीचर्स बहुत सारे होते हैं एंड फंक्शनैलिटीज जो कि यूज कर सकते हैं, ओके। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट टैप
into browser API, browse करते API की तरफ करते हैं, and allowing developer to access and content access भी होता है, और कंटेंट के वेरियस ब्राउजर फीचर में एंड फंक्शनैलिटीज को चेकआउट भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। जो वेब डिजाइन है ना, कैसे रिस्पॉन्स करती है। फर्स्ट इज फ्लूइड लेआउट। फ्लूइड लेआउट में हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल ग्रिड बेस्ड लेआउट दैट अडेप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज। फ्लूइड लेआउट में होता है कि डिफरेंट स्क्रीन साइज की होती है ना, क्योंकि सभी की जो होती है लैपटॉप की होती है, फोन की, सभी की स्क्रीन अलग अलग होती है ना, इमेजेस अलग होती है। तो ये फ्लेक्सिबल क्या है, फ्लेक्सिबल ग्रिड बेस्ड लेआउट है कि दैट अडेप्ट करेगा डिफरेंट स्क्रीन साइज में, फ्लूइड लेआउट है। ओके, फ्लेक्सिबल मीडिया, इमेजेस देखते हैं हम, वीडियोस देख रहे हैं, एंड अदर मीडिया दैट कैन बी प्रोपोर्शनली proportionally to the available space। इसका मतलब क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो है, यानी कि हम इमेजेस डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, अदर मेडिकल मीडिया दैट्स proportionally to the available space। Now we will discuss media queries। देखिए, CSS rule that applies style based styles होते हैं ना CSS में, and device characteristics such as the screen size and orientation, ये मीडिया क्वेरी में आती हैं, ठीक है। Now I will tell you फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड उसकी लाइब्रेरीज। ठीक है, लाइब्रेरीज रिएक्ट, ए पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस विथ ए कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, ये हमारी रिएक्ट है जो कि इंटरफेस करती है कंपोनेंट बेस्ड। उसकी हम बात करते हैं एंगुलर की, ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग a comprehensive framework for building complex web applications। वेबसाइट की अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं with a focus on a TypeScript, क्योंकि एंगुलर में हम क्या करते हैं TypeScript ही जाते हैं। अब बात करते हैं Vue.js की, a geo a sorry a progressive framework that is lightweight and easy to manage, easy to integrate into existing project। इसमें क्या काम करें कि प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है जिसमें लाइट वेट होगा एंड इजी टू इंटीग्रेट इनटू एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट एंड टूल्स। यू सी द स्क्रीन, दिस इज VS Code स्क्रीन, ठीक है। कोड एडिटर, कोड एडिटर में कहेगा कि ए पावरफुल कोड एडिटर such as a Visual Studio Code, VS Code, very popular। A powerful code editor such as Visual Studio Code और Sublime Text Editor, हम इसमें VS Code भी यूज करते हैं, यानी कि Visual Studio Code भी यूज होते हैं और Sublime Text Editor को भी इस्तेमाल करते हैं to estimate essential for writing and managing code। जो कोड लिख रहे हैं वो राइट कर सकता है और मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट आता है वर्जन कंट्रोल, वर्जन तो होना चाहिए ना, तो टू लाइक गिट allow for collaboration, like Git allow to collaborate to development and various tracking of the codons। Fuel automation, fuel tool
such as say web pages on Git, or automate the process of compiling, bundling, and optimization in the front end assets. Build automation. इसमें क्या था हमारा कि बिल्ड ऑटोमेशन में कि ये हम बिल्ड किए टूल्स को, और इसमें क्या है इसको जो है इसमें प्रोसेस कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, बाउंडिंग करना, ऑप्टिमाइज करना ऐसे फ्रंट एंड ऐसे. Now we will discuss best practice and appointment. First is performance. Second is accuracy. Sorry, accessibility. Performance, accessibility, maintenance, security. परफॉर्मेंस में क्या होता है कि ऑप्टिमाइज सेट, मिनिमाइज HTTP रिक्वेस्ट, एंड परफॉर्मेंस में भी बड़ा कि ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं सेट को, और मिनिमाइज करना HTTP यानी कि हाई पर. तो इसमें हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस में क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा HTTP रिक्वेस्ट को, एंड इम्प्लीमेंट करेगा, लोडिंग करेगा, और पेज जो है ना उसको लोड करके दिखाएगा. ये हमारी परफॉर्मेंस होगी ना, परफॉर्म कैसे कर रहा है वो, ये स्टेप है. एक्सेसिबिलिटी, इसमें द इंश्योर यू वेब पेजेस ऑन द एक्सेस टू यूर to user with data stability. Sorry, ensure ensure your web pages are associated to user with distribute by following WCG. Now we'll discuss maintainability. Write clear model and well documented code to simplify future updates and collaboration. इसके लिए क्या करते हैं, मेंटेनेबिलिटी का. सिक्योरिटी, इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट measure to product, implement measure to product, sorry, implement measure to protect against common web application and vulnerabilities such as XSS and CSF. This is my most widely famous web best practice and optimization. Okay, हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस के बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में, मेंटेनेबिलिटी के बारे में, और सिक्योरिटी. ओके, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस करियर अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट. हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम करियर बनाना चाहते हैं जिस चीज में फ्रंट एंड डेवलपमेंट. हमें तो समझ आ गई कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, लेकिन अगर हम इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वेब डेवलपर, responsible for building the user facing components of websites and web application. रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसे हम वेबसाइट्स में डाल सकते हैं. UI UX डिजाइनर, इसमें क्या होता है कि वी फोकस ऑन क्रिएटिंग विजुअली अपीलिंग एंड इंस्ट्रक्टिव यूजर इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस. इसमें क्या होता है, एक ऐसा डिजाइनर होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव और जो है यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस क्या है
इसमें डिजाइनर में ऐड कर सकते हैं। फ्रंट एंड इंजीनियर, इसमें क्या होता है कि अभी स्पेशलाइज इन डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेक्टिव एंड हाई प्री परफॉर्म फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए फ्रंट एंड इंजीनियर ही काम आता है। ओके, using this image, the career path of a front end development, step by step procedure and achieve your destination. Now we will discuss full stack developer. हमने पहले पढ़ा full stack engineer के बारे में, हम पढ़ेंगे developer के बारे में। Proficient in both front end and back end technologies, responsive for entire web applications. Subscribe and share this with you. Keep have a nice day.